Assalamu alaikum. This is Omar Salim and you guys are watching Taza Economy. Government of Pakistan is claiming कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी 4% से ग्रो कर रही है, जबकि दूसरी जानब ऑपोजिशन यानी क्रिटिक्स आर सेइंग कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो ग्रोथ रेट है वो 0.4% तो हो सकता है लेकिन 4% नहीं हो सकता। अब ये शिकवा जवाब शिकवा की कहानी तो चलती रहेगी। हम इससे थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। हम उन बेसिक फैक्ट्स या मुहर्रकात को डिस्कस कर लेते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर एट वन साइड गवर्नमेंट इज सेइंग 4% ग्रोथ रेट एंड द अदर साइड द ऑपोजिशन इज सेइंग 0.4% का ग्रोथ रेट है। रिसेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऐसी बहुत सी खबरें सुनने में आ रही हैं जिसमें अपने हर एड्रेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स आर क्लेमिंग कि पाकिस्तान पिछले 2 से 3 सालों के अंदर एक एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आउटपुट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसी क्या वजह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ही जो स्टैटिस्टिक्स पब्लिश किए गए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर ओवरऑल गवर्नमेंट इज क्लेमिंग कि 4% से इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो कर रही है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप 2 बातों से लगा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपकी ओवरऑल जीडीपी का 14 से 15% पार्ट प्ले करता है, यानी 14 से 15% आपकी जीडीपी डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करती है। सो यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ओवरऑल 4% इकोनॉमिक एक्टिविटी के ग्रोथ रेट को सपोर्ट करते हैं। अब इसी इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ ऐसे मुहर्रकात हैं जो ऑपोजिशन के बाउंस बैक के क्लेम को सपोर्ट करते हैं कि यानी 4% इकोनॉमिक एक्टिविटी की ग्रोथ रेट नहीं है, वो 0.4% है। उसमें सबसे बड़ी वजह वो ये है, ऑपोजिशन आर सेइंग कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो सारे सेंसस था, ये जो सारा डाटा था रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर आउटपुट वो सूबों को मुंतकिल हो चुका है। अब ना तो कोई सेंसस उसके बाद हुआ है, ना तो कोई सर्वे हुआ है जिसमें प्रॉपरली आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट को मुहैया किया जाए। देन आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई सेंसस नहीं है, देन हाउ कुड यू क्लेम कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आउटपुट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है या पाकिस्तान ने अपनी तारीख हाईएस्ट आउटपुट अटेन करना शुरू कर दी है। सो कहीं ना कहीं एक इतराज तो बनता है और इट्स अ वैलिड आर्गुमेंट फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑफ पाकिस्तान। क्रॉप टू क्रॉप डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक विद द व्हीट फर्स्ट, यानी गंदम के स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से बेसिक फैक्ट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट के अपने पब्लिश किए हुए स्टैटिस्टिक्स डाउट में पड़ जाते हैं। अपना ही क्लेम 4% इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोथ रेट का वो डाउट में पड़ जाता है। होता ये है कि 1 से 2 महीना पहले रिसेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनके ज्वाइनिंग से पहले हफीज शेख साहब के दौर के अंदर द नेशनल अकाउंट्स कमेटी एक डाटा पब्लिश करती है जिसमें वो क्लेम करती है कि पाकिस्तान की जो व्हीट की आउटपुट है वो 1.7% एनुअली ग्रो कर रही है, यानी पिछले साल की निस्बत पाकिस्तान की जो व्हीट की ग्रोथ है वो 1.7% है और हम जस्ट 4% पीछे हैं अपनी तारीख की हाईएस्ट जो व्हीट प्रोडक्शन है उसको अचीव करने के लिए। अब हाईएस्ट प्रोडक्शन कब हमने अचीव की थी? 2016 के अंदर। उस टाइम पाकिस्तान की जो व्हीट की आउटपुट थी वो थी 31 मिलियन टन। 31 मिलियन टन मींस 4% हम पीछे हैं, तो हमारी जो व्हीट की आउटपुट है वो तकरीबन कोई 29 से 30 मिलियन टन के करीब होनी चाहिए। 1-2 महीने गुजरते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब चेंज हो जाते हैं और शौकत तरीन साहब नए फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं। अब क्या होता है, अब उनके लिए इस फोरकास्ट को 29 से 31 मिलियन टन की जो प्रोडक्शन थी व्हीट की प्रोडक्शन उसको जस्टिफाई कराना मुश्किल हो जाता है और नए स्टैटिस्टिक्स पब्लिश हो जाते हैं और उसमें गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है कि व्हीट की जो आउटपुट है ना वो तकरीबन 26 से 27 मिलियन टन के करीब एक्सपेक्टेड है। किधर 29 से 30 मिलियन टन और किधर 26 से 27 मिलियन टन, यानी 3 से 4 मिलियन टन का यहीं पे डिफरेंस पड़ जाता है। 1 से 2 महीने के डिफरेंस की वजह से या नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब के आने की वजह से, नए मुआशी टीम के आने की वजह से आपके स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। तो भाई ये स्टैटिस्टिक्स का इतना सडनली चेंज करना तो डाउट तो पैदा करता है कि आइदर गवर्नमेंट पहले से ही कह रही थी या अब सही कह रही है। अब इस पे आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये एतराज किया जाता है कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने ना अपना जो प्रोक्योरमेंट का टारगेट था वो बड़ी जल्दी अचीव कर लिया। हमने अपनी जो हम प्रोक्योर करना चाहते थे व्हीट को, हमने उससे वक्त से पहले ही अचीव कर लिया। ऑपोजिशन इज सेइंग कि आपने व्हीट का जो प्रोक्योरमेंट का टारगेट था वो इसलिए अचीव नहीं किया कि आपकी जो प्रोडक्शन की सप्लाई थी वो ज्यादा थी, कि आपकी व्हीट की प्रोडक्शन ज्यादा हुई थी। वो इसलिए अचीव किया कि आपने एक तो रेट मैसिवली हाई कर दिए और दूसरा आपने ओवरऑल प्रोक्योरमेंट टारगेट को ही 25% कम कर दिया। ऑब्वियसली बात है यार, आप टारगेट को भी कम कर दो प्रोक्योरमेंट टारगेट को और आप रेट को भी बढ़ा दो, ऑब्वियसली सप्लाई तो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। जो फॉर्मेट था ना वो बेचने के लिए गवर्नमेंट को तैयार हो गया, ज्यादा विलिंगनेसली तैयार हो गया, रेट ज्यादा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का इतराज वैलिड है कि आपका जो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन एक्टिविटी का जो ग्रोथ आप क्लेम कर रहे हैं वो उतनी नहीं है जितनी आप क्लेम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मेज के ऊपर। अब मेज का सिनेरियो बड़ा सिंपल सा, बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है नेशनल अकाउंट्स कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही अदारा है, और दूसरी तरफ आपकी फेडरल कमेटी फॉर एग्रीकल्चर, ये भी फेडरल के अंदर ही आती है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसलिए पीटीए की गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, ये किसी प्रोविंस के अंदर नहीं आती। एफसीआई इज क्लेमिंग कि भाई आपकी जो मेज की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर गई है। क्यों? गवर्नमेंट की वजह से नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से नहीं, आपकी क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। आपकी क्लाइमेट कंडीशन इतनी टफ थी कि आप मेज की जो ओवरऑल प्रोडक्शन थी वो आप उसको ग्रो नहीं कर सके, बल्कि वो डिक्रीज कर चुके। लेकिन फिर भी हमने अपनी तारीख की सेकंड हाईएस्ट जो मेज की प्रोडक्शन थी ना वो अचीव की है। क्या वजह? क्लाइमेट कंडीशन डिस्टर्ब थी, लेकिन फिर भी हमने सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन अचीव कर ली, क्योंकि गवर्नमेंट इज क्लेमिंग की जी हम प्राइजेस ज्यादा दे रहे हैं, हम अपने फार्मर्स को एंगेज कर रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा है, तो फार्मर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन द मेज इंडस्ट्री, मेज क्रॉप। ठीक है। दूसरी तरफ दूसरा अदारा आ जाता है नेशनल अकाउंट्स कमेटी। अब नेशनल अकाउंट्स कमेटी कहती है कि भाई नहीं, एफएससी का जो क्लेम है कि प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं हुई, जबकि प्रोडक्शन 7 से 8% इंक्रीज की है। अमेजिंगली यार, मैसिवली। एक अदारा कह रहा है कि प्रोडक्शन डिक्रीज की है, आपकी क्लाइमेट कंडीशन अच्छी नहीं थी, दूसरा अदारा कह रहा है जी प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं की बल्कि 7 से 8% इंक्रीज की है। तो आप खुद ही डाउट दे सकते हैं कि गवर्नमेंट मैं तो कहूंगा जैसे आपने डाटा को एक डिजायर पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा डाटा बना दिया कि जिसको आप ही के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अब नेशनल अकाउंट्स कमेटी की बात कर लेते हैं कि 7 से 8% की ग्रोथ हमने कर दी है मेज के अंदर। भाई अगर आपने 7 से 8% मेज के अंदर ग्रोथ कर दी है, देन फिर मेज की जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली क्यों बढ़ रही हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इसकी डिमांड पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम रही है। क्यों कम रही है? मेज का जो सबसे मेजर कंजम्पशन है वो होती है पोल्ट्री फीड के अंदर। अब कोरोना था, लॉकडाउन था, शादी ब्याह इस तरह की जो गैदरिंग्स थी, तकरीबात थी, वो कम थी, पोल्ट्री की जो डिमांड थी ओवरऑल कम थी। अब पोल्ट्री की जारी सी बात है फीड की डिमांड भी तो कम होगी, यानी मेज की डिमांड कम होगी। अब मेज की डिमांड तो एक सर्टेन लेवल तक स्टक है, लेकिन सप्लाई भी आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन 7 से 8% बढ़ रही है। सप्लाई आपकी बढ़ रही है 7 से 8% आपके अकॉर्डिंग, डिमांड आपकी वही स्टैटिस्टिक्स है मार्केट के अकॉर्डिंग, तो फिर भाई प्राइस क्यों बढ़ रही है? सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है ना, इधर सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, आपकी प्राइस फिर बढ़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो डाउट आप खुद क्रिएट कर रहे हैं ना। यू हैव टू जस्टिफाई द फैक्ट्स एंड फिगर्स यू आर कोटिंग टू अस। मजेदार सी चीज है, एफसीआई समथिंग इज क्लेमिंग समथिंग एल्स एंड द नेशनल अकाउंट्स कमेटी इज क्लेमिंग समथिंग एल्स। आप इसको खुद एनालाइज कर लें। अच्छा, तीसरी क्रॉप की बात कर लेते हैं, इट इज शुगर केन। क्रशिंग सीजन खत्म होता है लेकिन चीनी की प्राइसेस नीचे नहीं आती। गवर्नमेंट इज क्लेमिंग, पंजाब गवर्नमेंट का जो अदारा है जी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लेमिंग कि हमने अपनी तारीख की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन शुगर केन के अंदर अचीव की है। अब इसके क्लेम को जो शुगर एसोसिएशन है, शुगर मिल्स एसोसिएशन और फार्मर्स एसोसिएशन, इसको बैक करती है। भाई मान लिया आपकी बात, प्रोडक्शन आर इंक्रीजिंग, आपने बड़ी अच्छी प्रोडक्शन की है, फार्मर भी खुश है, शुगर मिल भी खुश है, तो भाई प्राइस क्यों नहीं शुगर की नीचे आ रही? सिंपल सी बात है ना, वीट क्राइसिस भी अपने अरूज के ऊपर है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट गवर्नमेंट इज क्लेमिंग कि यार वीट की हमने प्रोडक्शन बड़ी अच्छी अचीव की है, हमने अपनी तारीख की मैसिव ग्रोथ रेट अचीव की है। शुगर केन के अंदर भी हमने मैसिव ग्रोथ रेट अचीव किया है। रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई आर इंक्रीजिंग, then why its prices are still continuously rising? प्राइसेस उधर ही हैं, प्राइसेस उधर की बजाय मजीद बढ़ रही हैं। आपकी प्रोडक्शन आप क्लेम करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ रही है। भाई अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है तो फिर जो फाइनल प्रोडक्शन यानी रिफाइंड शुगर है, आपका आटा है, वो क्यों नहीं सस्ता हो रहा? हियर्स कुछ मार्केट स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अपने क्लेम को ही डाउट में डाल देते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद ताजा इकोनॉमी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।